गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि राहुल गांधी 7 दिन के अंदर हलफनामा दे या फिर देश से माफी मांगे। ज्ञानेश कुमार बोले कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों की जानकारी पार्टियां दें, संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, न पक्ष न विपक्ष, हमारे लिए सब बराबर, वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, भारत के संविधान का अपमान किया जा रहा है, वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है लेकिन सबूत नहीं दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एसआईआर के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। चुनाव आयोग सभी मतदाताओं के साथ खड़ा है। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी का हल्ला बोल। बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू, तेजस्वी यादव शामिल। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लिया। बोले, बीजेपी और चुनाव आयोग संविधान मिटाना चाहते हैं, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की। राहुल गांधी बोले कि पूरे हिंदुस्तान में वोटों की चोरी हो रही है, एसआईआर के जरिए ये लोग बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश में, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा में बोले कि वोट की चोरी नहीं, डकैती हो रही है, जनता के वोट को हम खत्म नहीं होने देंगे। सासाराम में तेजस्वी ने सरकार को निशाने पर लिया। बोले, ये लोग बिहारियों को चूना लगा रहे हैं, बीजेपी बिहारियों को कम ना आके हम लोकतंत्र खत्म नहीं होने देंगे। कांग्रेस चीफ खड़गे का पीएम मोदी पर अटैक। आइए, आपके वोट और युवाओं की नौकरी चुराते हैं, इनको हटाना जरूरी। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल आरजेडी चीफ लालू यादव का, बीजेपी को भगाइए, हमें जिताइए, लोकतंत्र बचाने के लिए सभी दल इकट्ठा हो। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। ये लोग कंस की तरह राह पर चल रहे हैं। कृष्ण ने कंस का नाश किया था, यहाँ भी कंस है और उनका भी नाश तय है। वोटर अधिकार यात्रा पर बोले प्रशांत किशोर, हमारी पदयात्रा के इन नेताओं को रोड पर उतार दिया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने महागठबंधन की यात्रा को पत्थर पर सिर पटकने जैसा बताया। कहा, यात्रा को कोई महत्व नहीं दे रहा है। महागठबंधन की वोटर यात्रा पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, चुनाव जीतने पर ईवीएम को सही और हारने पर ईवीएम को खराब बताते हैं। वोटर अधिकार यात्रा पर यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान। उन्हें क्षमा यात्रा इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि वो 5 साल से बिहार नहीं आए, सारा काम एनडीए सरकार करती रही। पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की भी शुरुआत की। पीएम मोदी ने आप पर निशाना साधा। बोले, पिछली सरकार ने दिल्ली को बर्बाद किया, पहले हम गड्ढे भरेंगे फिर विकास दिखेगा। दिल्ली को हमने नकारात्मक राजनीति से मुक्ति दिलाई। दिल्ली में मोदी बोले कि पिछले 11 साल में तेजी से विकास हुआ, पिछली फाइलों में काम होता था, अब जमीन पर काम हो रहा है। पीएम मोदी ने नाम लिए बिना राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोले, संविधान को लेकर नाचने वाले पहले संविधान को चलते थे। दिवाली पर देशवासियों को मिलेगा डबल बोनस। पीएम मोदी बोले, जीएसटी रिफॉर्म से आम जनता को होगा बड़ा लाभ, उम्मीद है कि सभी राज्य से जल्द पूरा करेंगे। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी गुल्हारिया में रिजेंसी अस्पताल का उद्घाटन किया। सांसद रवि किशन मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार बोले कि संघ एक देशभक्त संगठन है और रहेगा, हमारे सामाजिक काम जारी रहेंगे। इंद्रेश कुमार का आरोप, कांग्रेस ने हिंदू और मुसलमानों में बंटवारे का बीज बोया, हम दोनों धर्मों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आरएसएस नेता राम माधव बोले, कांग्रेस का ये चरित्र है, जब चुनाव जीतती है तो ठीक है और हारती है तो सवाल उठाती है। आगरा में एक बस चालक ने बीजेपी नेता चौधरी उदयभान सिंह के बेटे संजीव पाल को सिखाया सबक। बस चालक ने केबिन से उतरकर धमकी भरे लहजे में जवाब दिया। संजीव पाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर बस को रोका था, डंडों से ड्राइवर को पीटने की धमकी दी थी। यूपी के सहारनपुर में ग्राम प्रधान के घर पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया था घर, हाईकोर्ट ने कब्जा हटाने का आदेश दिया था। एल्विश के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, बैटिंग ऐप को प्रमोट कर एल्विश ने कई घर बर्बाद किए। महाराष्ट्र के ठाणे में दही हांडी उत्सव के दौरान हादसा हो गया। हांडी फोड़ने के दौरान 2 लोगों की मौत, 117 लोग जख्मी। कठुआ में बादल फटने से 6 लोगों की जान गई, 6 लोग जख्मी, कई घरों को नुकसान पहुंचा। राहत बचाव अभियान में जुटा प्रशासन। कठुआ में बादल फटने से मौत पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। किश्तवाड़ में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू जारी, लापता लोगों की तलाश। बादल फटने के बाद मची थी तबाही। रुद्रप्रयाग में मदमहेश्वर रूट पर लैंडस्लाइड, 200 से ज्यादा यात्री रास्ते में फंसे। एसडीआरएफ ने 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला।